देखिए, आप मालूम है पार्लियामेंट में परसों जो सिक्योरिटी का ब्रीच होकर जो हंगामा हुआ, सारा मुल्क देखकर जो डेमोक्रेसी का जो टेंपल कहा जाता है पार्लियामेंट, हाईएस्ट सिक्योरिटी रहने वाला उस जगह में वो सिक्योरिटी को लैप्स करते हुए जो स्मोक बम फेंका गया, जो हंगामा किया गया, ये बहुत मजम्मत करते हैं। इसके बारे में जो पास दिया गया, बीजेपी का एमपी प्रताप सिम्हा ने पास दिया गया, अभी तक उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं, कार्रवाई नहीं, फौरन उनको अरेस्ट करके कार्रवाई करना चाहिए, यूएपीए डालना चाहिए। उसके बाद जो हुआ पार्लियामेंट में, इतना बड़ा एक हंगामा होकर पार्लियामेंट में, इसके लिए जो चर्चा करना जो पार्लियामेंटेरियन का हक है, क्योंकि संविधान उनको हक दिया है पार्लियामेंट में ये जो ब्रीच ऑफ जो सिक्योरिटी हुआ है, इसको डिस्कशन करने के लिए, इसके बारे में स्टेटमेंट देने के लिए अमित शाह को जो कहा गया, तो जो लोग चर्चे का मांग किया, जो पार्लियामेंट में चर्चे के लिए है, उधर 141 लोगों को जो उनसे डिसमिस किया गया, सस्पेंड किया गया। ये जो डेमोक्रेसी को धज्जियां उड़ाए लोग, ये बहुत ही मजम्मत करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि अगर हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहने के बावजूद इस डेमोक्रेसी को बचाना है और सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसका मुताबिक अवाम को बेदार करने के लिए और गवर्नमेंट को डिमांड करने के लिए मुल्क भर में एसटी पे आज इस एहतजाज हम लोग ऑर्गेनाइज किए। इस एहतजाज के ज़रिए हम सेंट्रल हुकूमत को ये मांग करते हैं, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते हैं, आप अवाम, क्योंकि अवाम आपको वोट दिए है, आप खुद नहीं आए हैं, तो अवाम को, वोटर्स को रेस्पेक्ट देते हुए जो पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम ना अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो सस्पेंशन वो रिवोक करना और रीएडमिशन कर लेना, और ये जो सब्जेक्ट का ऊपर डिबेट करना, और ये सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मांग नहीं है। इंडिया का 140 करोड़ आबादी पूछता है कैसा हुआ, ये कैसा पास दिया गया, कैसा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ, ये जो इसका पीछे क्या है, ये तमाम चीज़ लोग अवाम जानना चाहते हैं। मगर अफसोस इस बात की है, देखिए, अगर इस मामले में अगर ये पास एक कांग्रेस का एमपी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का एमपी दिया जाता, अब तक उनका ऊपर यूएपीए, एनआईए अरेस्ट सब हो जाता। बीजेपी का एमपी है, उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं है, और मीडिया में डिबेट नहीं है। जो गोदी मीडिया जो है, बीजेपी को वाह करते फिरता है, मोदी को वाह करते फिरता है, क्यों डिबेट नहीं है? अवाम आपका टीवी देखते हैं, अवाम के लिए आप लोग हैं, अवाम का जो मांग है इसका ऊपर डिबेट होना चाहिए, कौन गलत कौन सही ये मालूम होना चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनका सस्पेंशन को रिवोक करना, और इसके बाद ये जो मुद्दे पे ऊपर चर्चा करना, पार्लियामेंट में भी चर्चा होना, हर जगह चर्चा होना, अवाम को मालूम होना ये क्या हुआ है, ये तमाम चीज़ों को मांग करते हुए आज प्रोटेस्ट किए। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में हमारे तमाम साथ हमारा लीडर्स कैडर्स मिलकर एहतजाज, एक आवाज़ हम लोग हैवानों तक पहुंचाने के लिए एक प्रोटेस्ट हम लोग किए। इसमें सिर्फ बीजेपी बोल नहीं सकते। देखिए, वन पार्टी वन पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड कर आईपीसी रीडिफाइन की जो बिल लाई गई पार्लियामेंट में, तो इसमें हमें तो इतना भी डाउट है क्या अपोजिशन पार्टीज भी इसमें हाथ जुड़ाए हैं क्या? क्योंकि इतना बड़ा हादसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इंडिया की हिस्ट्री में इतने लार्ज नंबर में पार्लियामेंटेरियन का सस्पेंशन नहीं हुआ। फिर भी आज ये जो पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां, एक जो हंगामा क्रिएट करना था, जो आवाम के बीच में जाना था, कोई पॉलिटिकल पार्टी रोड पे नहीं। आप सिर्फ लोकसभा के सामने बैठकर धरना देने से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आके बैठी है, ये खुले आम डेमोक्रेसी का कत्लेआम कर रही है, और जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज मुल्क में है, तो आप लोग अभी वहाँ पर पार्लियामेंट के स्टेयरकेस में बैठकर आप प्रोटेस्ट करने से क्या हो जाएगा? तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना था। लेकिन हमें तो एक डाउट है, जो ये आईपीसी रीडिफाइन की जो बिल आई गई, इसको अपोज आने के चांसेस थे, तो प्रताप सिम्हा के पास के जरिए से स्मोक बम को क्यों बीजेपी नहीं लाई बोल के हमें एक डाउट है। लेकिन ये सारा इंक्वायरी के जरिए से बाहर आना है, इसको हाई प्रोफाइल इंक्वायरी होना है, इसको एनआईए उसको अरेस्ट करना था। सांसद प्रताप सिम्हा को कैसे पास दिया? अगर पास के जरिए से ये उसमें इन्वॉल्व है तो उसको जेल में बंद करना था।
अगर आपको उसको खुला घूमना छोड़ते हैं, अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करते हैं, तो क्या मतलब है? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी के साथ इस मुल्क की एक अपोजिशन पार्टी होने के तहत आज हम पूरे मुल्क भर में एक एहतिजाज को हम कॉल किए हैं। आज बेंगलुरु में भी फ्रीडम पार्क के सामने ये प्रोटेस्ट किए, कर्नाटक के सभी डिस्ट्रिक्टों में भी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे 3 मांगे हैं। सबसे पहली तो मांग ये है वन पार्टी वन पार्लियामेंटेरियन को रिवोक करना, उनका सस्पेंशन को। दूसरा, इनके सस्पेंशन के दौरान जितने भी बिल वहाँ पर पास हुए उसको रीडिस्कशन के लिए टेबल करना। तीसरा हमारा मांग है सांसद प्रताप सिम्हा को अरेस्ट करके इसका थरो इंक्वायरी होना और इसके पीछे और किसका हाथ है। हमें तो इतना एक डाउट इसमें नज़र आता है कि कुछ इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स का भी कुछ हाथ रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा हमारे मुल्क का एक पार्लियामेंट संसद, उसके अंदर एक कोई भी अंश कोई शख्स स्मोक बम कैसे लेके जाता है? आप इधर बेंगलुरु में एक माल को चले जाओ, आपको बम स्क्वाड के जरिए से वहाँ पर स्कैनिंग होता है, मेटल डिटेक्टर वहाँ पर रहता है। ये बम लेके आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो ये पूरा प्री प्लान के जैसा हमें नजर आ रहा है। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक थरो इंक्वायरी होना और पार्लियामेंटेरियन को सबसे पहले अरेस्ट करना। अगर नहीं अरेस्ट करके आप इंक्वायरी करेंगे तो सारे सबूतों को मिटाने की साजिश है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके हाथ में है। अगर ये काम अपोजिशन का कोई दूसरा लीडर पार्लियामेंटेरियन करके होता तो पूरे मुल्क भर में आज मामला मचा के रहते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये 3 मांगों को रखते हुए आज ये एहतजाज किए हैं।